विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के लेसन नंबर 3 संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति यह करने वाले हैं। इस लेसन का हम जो प्रश्न करने वाले हैं वह है राष्ट्रपति का निर्वाचन। प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 54 और 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक विशेष चुनाव प्रणाली अपनाई गई है जिसका नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति को चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक विधान मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 और लोकसभा में जो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। यद्यपि प्रारंभ में केंद्र प्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया था, परंतु 1977 में राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य एवं राज्यों की विधान परिषद जहाँ भी है के सदस्यों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। यानी जो सीधे सीधे आम जनता के द्वारा चुनाव जीत करके संसद में या विधानसभा में आए हैं, केवल वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। जो सदस्य मनोनीत होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग भाग लेते हैं उनके मतों की संख्या या उनका मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे 2 सूत्र दिए गए हैं। पहला जो सूत्र है वह है राज्य की विधानसभाओं के मतों की संख्या या मूल्य का सूत्र। इस सूत्र के अनुसार जो भी संख्या आएगी वह 1 एमएलए के मत का मूल्य होगा। वो सूत्र क्या है? राज्य की संख्या बटे में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000। यानी राज्य की जो संख्या होगी, जनसंख्या होगी, उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे में उस राज्य के जितने भी सदस्य निर्वाचित हैं विधानसभा के उनकी संख्या होगी और उसको 1000 से भाग दे देंगे। जो संख्या आएगी वह उसके मत का मूल्य होगा। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा की जो जनसंख्या है उसको ऊपर लिख लेंगे, उसके नीचे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जैसे हरियाणा में 90 हैं, 90 लिख लेंगे, उसको 1000 से भाग देकर के जो भी संख्या आएगी वह हरियाणा के 1 एमएलए के मतों का मूल्य होगा। यानी जब हरियाणा का 1 एमएलए, मान लो कुरुक्षेत्र का सुभाष सुधा, जब वोट डालने जाएगा तो जो संख्या आएगी उसके मत का मूल्य वह वहां पे काउंट होगा। इसी प्रकार से जो है संसद के मतों का मूल्य है। संसद में दोनों आ जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। इनके मतों का मूल्य निकालने का भी एक सूत्र है। वह सूत्र क्या है? सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों की कुल संख्या का योग। यानी जितनी भी अपनी विधानसभाएं हैं, 29 विधानसभाएं हैं 29 राज्यों की, और दिल्ली और पांडुचेरी जो है इनकी अलग से, तो इनके एमएलओ के द्वारा जो मत डाले गए हैं उनकी संख्या को ऊपर लिखेंगे और संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या
यानी लोकसभा की जितनी संख्या है और राज्यसभा की जितनी संख्या है उसको प्लस करके नीचे लिखेंगे, और जो इनको काट करके आएगा वह संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या या मूल्य हो जाएगा। यानी सभी विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या जोड़ करके सबसे ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे ओब्लिक में लिखेंगे संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा उनके निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इनको काट करके जो भी संख्या आएगी वह एक एमपी के मतों की संख्या या उनका मूल्य आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों सूत्र आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। एक इसमें तीसरा सूत्र जो है वह होता है कोटा निश्चित करने का। यानी राष्ट्रपति को एक निश्चित मत लेने पड़ते हैं, उसका भी एक सूत्र है। अगर उससे कम वोट राष्ट्रपति को मिलते हैं तो वह चुनाव नहीं जीत सकता। तो कोटा निश्चित करने का एक सूत्र वह क्या है? शुद्ध मतों की कुल संख्या, यानी जितने मत राष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए हैं बटे में स्थान कितने हैं। मान लो अपने देश में एक ही राष्ट्रपति चुना जाता है तो बटे में एक, उसके प्लस में एक, और फिर इन का जो है काट के जो संख्या आएगी उसके प्लस में एक। तो जो भी संख्या आएगी, यानी कहने का भाव ये है कि नीचे 2 हो जाएगा और ऊपर जितने वोट डाले गए हैं वो हो जाएंगी। इनको काट के जो संख्या आएगी उसमें 1 जोड़ देंगे तो है राष्ट्रपति का जो है कोटा निश्चित करने का सूत्र हो जाएगा। यानी उतने मत राष्ट्रपति को चाहिए। यानी मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में 1 लाख वोट डाले हैं, उसके बटे में क्या कर देंगे हम? नीचे 2 कर देंगे, काट के क्या आ जाएगा? 50,000, और 50,000 में 1 जोड़ देंगे तो 50,001। यानी राष्ट्रपति को अगर जीतना है तो कम से कम 50,001 वोट उसको लेने पड़ेंगे, तब जाकर के वह राष्ट्रपति अपने पद पे कायम होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 3 सूत्र हैं कि विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, संसद के सदस्यों का मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, और राष्ट्रपति को कितने मत चाहिए, यानी कोटा निश्चित करने का एक अलग से सूत्र है। तीनों सूत्र मैंने आपको बताए हैं, इनको अच्छी प्रकार से आप याद कर लेंगे तो ये राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली आपकी पूरी हो जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस प्रश्न में इतना ही। अगले प्रश्न में हम राष्ट्रपति की शक्तियां या इसके कार्यों का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।